हेलो एंड वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश के कुछ इम्पोर्टेंट जलप्रपात लेकर आया हूँ जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम MPPSC 2017 जो कि 10 फेब को कंडक्ट होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेरी तरफ से जो भी वीडियोस अभी रिसेंटली अपलोडेड किए जा रहे हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही मैं ये वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश में जो प्रमुख जलप्रपात हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट जलप्रपात हैं मैंने इस वीडियो में उनको कवर करने की कोशिश की है और इसके अतिरिक्त भी मैं इन बिटवीन वीडियो कोशिश करूँगा कि कुछ अगर और रह जाएं या मैं बता सकूं तो आपको बताऊं। सो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला है आपका कपिल धारा। आप देख रहे हैं मैं इंडिकेट भी कर रहा हूँ कपिल धारा। जो कपिल धारा जलप्रपात है वो है नर्मदा नदी पर। कहाँ है? नर्मदा नदी पर। और ये अनूपपुर ज़िले में है। ठीक है, आप कह सकते हैं अमरकंटक के पास अनूपपुर ज़िला जो है पड़ता है, वहाँ पर ये है। तो बेसिकली क्वेश्चन में आपसे मध्य प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो आपसे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है कि जो जलप्रपात है वो जलप्रपात के नाम देगा और आपसे ये पूछेगा कि ये कौन सी नदी पर स्थित है या इसके निकटतम शहर कौन सा है। सो गाइज नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है दुग्धधारा। जो दुग्धधारा है जलप्रपात वो भी जो है नर्मदा नदी पर स्थित है, अनूपपुर जिले। ठीक है, ये भी जो है वो नर्मदा नदी पर है अनूपपुर ज़िले में। गाइज एक चीज़ मैं आपको कॉमन बताऊंगा, उसे आप पकड़ें। ये हर जगह तो अप्लाई नहीं होगा, ये ट्रिक है। सो ये हर जगह तो अप्लाई नहीं होगा बट आप एक एक ट्रेंड को फॉलो करें इसमें कि कपिल धारा, दुग्ध धारा, धुआंधार, जिसमें धारा धार वर्ड आ रहा है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। तो आप इससे थोड़ा बहुत एक लिटिल बिट मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हो और पकड़ने के लिए इजी होगा, कैच करने के लिए अगर इन केस आप भूलते हो। सो हम कहाँ थे? दुग्धारा पे। जो दुग्धारा है वो है नर्मदा नदी पर। ये जो जलप्रपात बना हुआ है वो नर्मदा नदी पर है और अनूपपुर ज़िले में है। नेक्स्ट है आपका धुआंधार। धुआंधार जलप्रपात भी मैंने पहले भी बोला, जिसमें जो धार वर्ड जुड़ा है या धारा वर्ड जुड़ा है वो नर्मदा नदी से संबंधित है। तो आप ध्यान रखें कि धुआंधार जो जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर ही है और ये कहाँ है? जबलपुर। ठीक है, जबलपुर भेड़ा घाट। ठीक है, नेक्स्ट है आगे बढ़े। मैं एरो बार बार इस पर इंडिकेट भी कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। दर्दी। नेक्स्ट है आपका दर्दी। जो दर्दी है वो जो है नर्मदा नदी पर है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे है, वो नर्मदा नदी पर है। और ये है नरसिंहपुर। अगर मैं ज़िले की बात करूँ तो ये कौन से ज़िले में? नरसिंहपुर ज़िले में है। और अगर मैं प्लेस की बात करूँ स्थान की, वो है हंडिया बड़वा के बीच। ये जो स्थित है जलप्रपात ये हंडिया बड़वाह के बीच स्थित है। ठीक है, नर्मदा नदी पर, नरसिंहपुर जिला। नेक्स्ट है आपका सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा जो जलप्रपात है वो भी नर्मदा। आप ये धारा वर्ड से कैच करें। एक जो है वो डिफरेंट हो गया दर्दी, आप इसको एक एक्सेप्शन की तौर पे देख सकते हो। सो नेक्स्ट है आपका सहस्त्रधारा। मैंने बोला था धारा वर्ड कॉमन हो तो वो नर्मदा नदी पर होगा। ठीक है, और ये जो स्थित है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ पे? महेश्वर, जो कि खरगोन में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मानधार। आगे बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका मानधार। जो मानधार है ये भी, आप यहाँ पे वर्ड पकड़ें, धार वर्ड। ठीक है, ये कॉमन है। तो जो मानधार है ये भी नर्मदा नदी पर है और ये भी जो हंडिया और बड़वाह के मध्य स्थित है। आप देख सकते हैं ये भी जो है हंडिया और बड़वाह के बीच स्थित है। ये जो दो कॉमन है दर्दी और मानधार, ठीक है, ये दोनों नर्मदा नदी पर हैं
और दोनों ही नरसिंहपुर ज़िले में स्थित हैं। आप बार बार देख रहे हैं, इंडिकेट कर रहा हूँ, दोनों ही नरसिंहपुर ज़िले में स्थित हैं, हंडिया और बढ़वा के मध्य। ठीक है। नेक्स्ट है आपका चचाई जलप्रपात। जो चचाई जलप्रपात है वो बीहड़ नदी पर है। आप यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ मैं, देख सकते हैं। जो चचाई जलप्रपात है वो बीहड़ नदी पर है, और जो बीहड़ है वो रीवा ज़िले में, ठीक है, ये रीवा ज़िले में है, बीहड़ नदी के तट पर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका चूलिया। चूलिया जो है वो है चंबल नदी पर। ठीक है। चूलिया जलप्रपात जो है वो है चंबल नदी पर, और ये स्थान और ज़िला जो है वो क्या है, कौन से ज़िले में है, ये मंदसौर। ठीक है। ध्यान से इस चीज़ को देखें। आप इसे बार बार देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा और आप इसे भूल नहीं पाएंगे। इससे आए हुए क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखते रहें और बार बार देखें। आप इसे रिपीट करेंगे, और मैंने यहाँ कोशिश की है वीडियो को जितना शॉर्ट कर पाऊँ, ताकि आपकी टाइम जो कंजप्शन है वो मिनिमम हो सके। मिनिमम कंजप्शन में आप मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सको। नेक्स्ट है आपका चूलिया के बाद भालकुंड। इंडिकेट कर रहा हूँ मैं यहाँ, भालकुंड जो है वो बीना, ठीक है, बीना नदी पर है, और ये है सागर। ठीक है। जो आपका ज़िला है वो सागर, ये कहाँ है, सागर ज़िले में है। तो भालकुंड जो है वो बीना नदी पर है। भालकुंड जो जलप्रपात है वो बीना नदी पर, और ये सागर ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट है आपका रने। रने जो है वो केन नदी पर, जो रने जलप्रपात है वो केन नदी पर बनी हुई है। ठीक है। और ये कहाँ है, छतरपुर में। मैंने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जलप्रपात को मेंशन करने की कोशिश की है, मेंशन किया है। वैसे तो बहुत सारे जलप्रपात हैं, और मैं वीडियो के एंड से पहले भी कोशिश करूँगा कि एक दो ऐसे जलप्रपात को भी मैं यहाँ पर बोलूँ। तो आप मेरा वीडियो स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखें, और अगर मुझे कुछ और इम्पोर्टेंट लगेगा तो मैं बताऊँगा। नेक्स्ट है आपका पांडव। ये कहाँ है, केन की सहायक नदी पे। ठीक है। ये जो है वो केन की सहायक नदी पे कहाँ है, पन्ना के निकट। जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है ना, उसके ये निकट है, याद रखें। उसके अतिरिक्त मैं दो चार जलप्रपात के और नाम लेने जा रहा हूँ, तो आप प्लीज़, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप इसको ध्यान से सुने। इसके जो अतिरिक्त है, इसके अतिरिक्त है केवटी जलप्रपात। केवटी जलप्रपात जो कि केवटी नदी पर है, और ये जो ज़िला है वो है रीवा। ठीक है। इसके अतिरिक्त मैं अगर बोलूँ तो जो है केवटी, ठीक है, और ये जो है केवटी जो है वो है रीवा में, और ये जो अगर ये स्थित है, जो ये स्थित है जलप्रपात वो है रीवा में, और ये जो जिस नदी पर है उस नदी का भी नाम केवटी रिवर है। नेक्स्ट अगर मैं आपकी बात करूं तो ये है पाताल पानी जलप्रपात। पाताल पानी, और पाताल पानी जलप्रपात जो है वो चंबल नदी पर है। ये जो है वो है चंबल नदी पर, और जो कि स्थित है, सॉरी आप, मैंने रिवर यहाँ कर दिया। ये जो है वो है चंबल नदी पर, और ये जो स्थित है वो है इंदौर में। जो ज़िला है वो है इंदौर। इसके अतिरिक्त जो है वो है अप्सरा जलप्रपात, जो कि पंचमढ़ी में है। मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ अप्सरा,
जो कि कहाँ है, पंचमढ़ी में है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो कि पंचमढ़ी में है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं जो अप्सरा जलप्रपात है वो पंचमढ़ी में है। ठीक है, इसके अलावा जो रजत जलप्रपात है वो भी पंचमढ़ी में है। मैं यहाँ पे मैं रजत जो है वो भी पंचमढ़ी में स्थित है। सो गाइस, ये जो थे कुछ इम्पॉर्टेंट जलप्रपात थे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, और मैंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में इन्हें कवर करने की कोशिश की। आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा वीडियो। अगर इसको समझने में कोई दिक्कत हुई हो या ये वीडियो आपको पसंद ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट लाइन पे लिखें। और अगर ये वीडियो पसंद आया है और ऐसी ही वीडियोज़ आगे कंटिन्यू करने के लिए आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो आगे कंटिन्यू करूं, तो उसके लिए भी आप कमेंट लाइन पर लिखें और मैं ये सेक्शंस आगे ज़रूर बढ़ाऊंगा। इसके अतिरिक्त में आने वाले एसएससी, यूपीपीएससी और भी पीएससी लेवल, यूपीएससी, इन सब एग्ज़ाम को भी अपने नेक्स्ट वीडियोस में कवर करने वाला हूँ। जल्दी ही मैं ये काम शुरू करूँगा। तो थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।